हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पुस्तकालय अध्यक्ष के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम जीके के सामान्य ज्ञान के सिलेबस के प्रमुख टॉपिक को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम टॉपिक राजस्थान के प्रमुख राजवंश तथा उनकी उपलब्धियाँ ले रहे हैं। फ्रेंड्स, जिसमें आज हम रणथंभौर के चौहानों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज की विजय के बाद उसके पुत्र गोविंदराज को रणथंभौर का शासक बनाया गया। उनके उत्तराधिकारी कल्याण को इल्तुतमिश ने पराजित कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। फ्रेंड्स, गोविंदराज जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था, उसने फ्रेंड्स क्या किया, रणथंभौर पर अपना शासन स्थापित किया। जो गोविंदराज का उत्तराधिकारी था कलन, उसने भी इल्तुतमिश ने पराजित करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया। फ्रेंड द्वारा इल्तुतमिश ने जो रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसी वंश के शासक बांग भट्ट ने पुण्य दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये शासन दुर्ग पर चौहान वंश का शासन रणथंभौर दुर्ग पर चौहान वंश का शासन पुनः स्थापित हो गया। फ्रेंड्स, चौहान वंश में सर्वाधिक प्रतापी व अंतिम शासक अमीर देव चौहान हुआ है। चौहान वंश का सबसे अंतिम प्रतापी शासक कौन हुआ है? अमीर देव चौहान, जिसने रणथंभौर पर शासन किया है। इन्होंने क्या किया? फ्रेंड्स, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण दे दी थी, जिसके कारण क्या हुआ? फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 ईस्वी पर आक्रमण कर दिया। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि अमीर देव चौहान में इल्तुतमिश के अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही सेनापति था मोहम्मद शाह, उसको शरण दे दी थी 1301 ईस्वी में, जिसके कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। फ्रेंड्स, जो रानियों ने इस आक्रमण के बाद क्या किया? फ्रेंड, अमीर की पराजय हो गई थी। फ्रेंड्स, और दुर्ग में रानियों ने जोहर का अनुष्ठान कर लिया था। फ्रेंड, इस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? अमीर खुसरो की अलाउद्दीन के इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन के साथ था उसने किया है। फ्रेंड्स, उसने लिखा है कि अमीर खुसरो ने लिखा है कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर उसने अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो ने कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ किसके लिए लिखा है? रणथंभौर के युद्ध के बाद जो अमीर खुसरो ने लिखा है अलाउद्दीन के लिए, एक कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर। फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं जालौर के चौहान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जालौर के चौहान उनके संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान जालौर के चौहानों का संस्थापक था। और सामर या संपात लक्ष्य के चौहानों का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान, जिसने अजयमेरु दुर्ग की स्थापना की थी और सामर कस्बा बसाया था। फ्रेंड्स, जालौर के चौहान हैं 1305 में कानादेव चौहान जालौर के चौहानों में प्रतापी शासक हुआ है। तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर भी आक्रमण किया। फ्रेंड्स, और उस पर अधिकार कर लिया। कब किया? 1311 ईस्वी में, और जालौर पर अधिकार कर लिया। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। इस युद्ध के जालौर के युद्ध का वर्णन किसे मिलता है? पद्मनाभ का ग्रंथ है कानादेव प्रबंध और बीरमदेव सोनग्रा की बात में जालौर के युद्ध का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? पद्मनाभ का ग्रंथ है कानादेव प्रबंध और बीरमदेव सोनग्रा की बात में जालौर के युद्ध का वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स,
अब हम नाडोल के चौहान के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं नाडोल के चौहान के संस्थापक कौन थे? बागपति के पुत्र लक्ष्मण था। बागपति का पुत्र लक्ष्मण नाडोल के चौहानों के संस्थापक था। फ्रेंड्स सिरोही के चौहानों के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स सिरोही में क्या थे? फ्रेंड्स सिरोही के शासक देवरा के चौहान वंशीय राजपूत थे। देवरा के चौहान वंशीय राजपूत थे। फ्रेंड्स सिरोही के शासक इसकी स्थापना 1311 ईस्वी के आसपास लुम्बा द्वारा की गई थी। सिरोही में चौहान शासन की स्थापना किसने कब हुई थी? 1311 ईस्वी में हुई थी, जब जालौर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके उसको जीत लिया था और उसका नाम जलालाबाद रख दिया था। उसके बाद सिरोही में चौहान ने अपना शासन स्थापित किया था। फ्रेंड्स सिरोही में अपना शासन स्थापित किया था। फ्रेंड्स 1428 ईस्वी में सायमल ने सिरोही की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। इसी के शासनकाल में महाराणा कुंभा ने सिरोही पर अधिकार कर लिया तथा 1823 ईस्वी में शासक शिवसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। सिरोही का राजस्थान में विलय जनवरी 1950 में हुआ था। फ्रेंड्स सिरोही का राजस्थान विलय कब हुआ था? ये क्वेश्चन आ सकता है। सिरोही का राजस्थान में विलय 1950 ईस्वी में हुआ था। 1950 ईस्वी में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। फ्रेंड्स अब हाड़ौती के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। हाड़ौती में चौहान के फ्रेंड्स हाड़ौती में 1942 ईस्वी में हाड़ा चौहान देवा ने मीनों को पराजित करके चौहान वंश का शासन स्थापित किया था। चौहान वंश शासक हाड़ौती में किसने स्थापित किया था? हाड़ा चौहान देवा ने मीनों को पराजित करके हाड़ौती में चौहान वंश का शासक स्थापित किया था। चौहान वंश का शासन स्थापित किसने किया था? हाड़ा देव चौहान ने स्थापित किया था। हाड़ौती में चौहान वंश का शासन स्थापित किया था। देवा नाडोल के चौहानों का वंशज था। देवा कौन था? नाडोल के चौहानों के वंशज था। बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा है। बूंदी का नाम किसके नाम पर पड़ा है? बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम पड़ा है। फ्रेंड्स 1569 में सुरजन सिंह द्वारा अकबर संधि करने के बाद बूंदी मेवाड़ से मुक्त हुआ। हम मुख्य बिंदुओं को हम कवर कर रहे हैं। इसमें राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ था। राजस्थान में मराठों का प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? बूंदी में हुआ था, जब 1734 ईस्वी में वहाँ की बुद्ध सिंह की कछुआ रानी आनंदी कुमारी अमर कुमारी ने अपने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरकार होलकर तथा राणोजी को आमंत्रित किया था। तो मराठों का राजस्थान में प्रवेश सर्वप्रथम बूंदी में हुआ था। कब हुआ था? 1734 ईस्वी में हुआ था। किसके आमंत्रण पर हुआ था? आनंदी कुमारी या अमर कुमारी थी, जो कछुआ रानी थी। उसने अपने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरकार होलकर और राणोजी को आमंत्रित किया था। फ्रेंड्स कोटा पूर्व में क्या था? फ्रेंड्स कोटिया भील के नियंत्रण में था। कोटा पूर्व में कोटिया भील के नियंत्रण में था। कोटिया भील के नाम पर ही इसका नाम कोटा पड़ा। कोटिया भील के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? कोटा पड़ा था। फ्रेंड्स जैत्र सिंह ने कोटिया भील को मारकर अधिकार किया था। कोटा के ऊपर जैत्र सिंह ने कोटा भील को मारकर अधिकार किया था। 1631 ईस्वी में माधो सिंह ने यहाँ अपना शासन स्थापित किया। फ्रेंड्स झाला जालिम सिंह कौन थे? फ्रेंड्स कोटा का यह मुख्य प्रकाशक और फौजदार था। फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है, झाला जालिम सिंह कौन थे? कोटा के मुख्य प्रशासक और फौजदार थे। झाला जालिम सिंह कौन थे? कोटा के मुख्य प्रशासक और फौजदार थे, जो 1769 से 1823 तक इन्होंने शासन किया था। फ्रेंड्स झाला जालिम सिंह के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। फ्रेंड्स इतना ही था जालिम सिंह के बारे में, इतना ही है। फ्रेंड्स वदन सिंह झाला जालिम सिंह का पौत्र तथा कोटा का दीवान और फौजदार था।
कुटा का दीवान तथा फौजदार था। झालानसिंह भी कौन थे फ्रेंड? झालानसिंह भी कुटा के मुख्य प्रशासक और फौजदार थे, जबकि इनका पुत्र जो मदन सिंह था वो कुटा का दीवान व फौजदार था। झालावाड़ अंग्रेज द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत थी। झालावाड़ अंग्रेज द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत थी फ्रेंड्स। इसकी राजधानी उन्होंने झालापाटन को बनाया था। झालापाटन को झालावाड़ की राजधानी बनाया था फ्रेंड्स अंग्रेजों ने। उदयपुर राज्य का उदयपुर या मेवाड़ का इतिहास। उदयपुर मेवाड़ का इतिहास फ्रेंड्स। राजपूताना के संघर्ष। राजपूताना के संपूर्ण इतिहास में मेवाड़ का इतिहास सर्वाधिक गौरवपूर्ण है। गौरवपूर्ण इतिहास किसका? मेवाड़ का इतिहास सर्वाधिक गौरवपूर्ण फ्रेंड्स। भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशों में से 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहादित्य गुहिल नामक प्रतापी राजा हुआ था, जिसने गुहिल वंश की नींव डाली थी। गुहिल वंश की नींव किसने डाली थी? गुहादित्य ने गुहिल वंश की नींव डाली थी 566 ईस्वी में। गुहिल वंश की नींव मेवाड़ में डाली थी। गुहादित्य ने गुहिल वंश की नींव डाली थी 566 ईस्वी में। फ्रेंड्स उदयपुर में इस गुहिल वंश की स्थापना से लेकर राजस्थान निर्माण तक इसी प्रदेश में शासन रहा है। उदयपुर में इस गुहिल वंश ने स्थापना से लेकर राजस्थान तक इसी प्रदेश में शासन किया है। इतने लंबे समय तक एक ही प्रदेश पर शासन करने वाला यह दुनिया का एकमात्र राजवंश है। दुनिया का एकमात्र वंश जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया कौन सा है? गुहिल राजवंश। आज भी मेवाड़ के महाराजा हिंदुजा सूरज कहलाते हैं। हिंदुजा सूरज कौन कहलाते हैं? मेवाड़ के महाराणा जो होते हैं वहाँ हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। हिंदुआ सूरज कौन कहलाते हैं? मेवाड़ के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। मेवाड़ के महाराणा स्वतंत्रता प्रिय तथा धर्म पर दृढ़ थे। उनके राज चिन्ह में अंकित जो दृढ़ राखे धर्म को तिन्हें राखे करतार से अपने आप सिद्ध होता है। जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके ध्वज में क्या अंकित था? उनके राज चिन्ह में क्या अंकित था फ्रेंड्स? जो दृढ़ राखे धर्म को तिन्हें राखे करतार। जो मेवाड़ के जो महाराजा थे उनके राज चिन्ह में क्या अंकित था? जो दृढ़ राखे धर्म को तिन्हें राखे करतार अंकित है फ्रेंड्स। गुहादित्य के बाद महेंद्र द्वितीय का पुत्र बापा रावल 734 से 753 ईस्वी में मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ है। गुहादित्य ने तो क्या की थी? गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल वंश की स्थापना की थी कब की थी? गुहादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में की थी। मेवाड़ में गुहिल वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ है? गुहादित्य। उसके बाद गुहिल वंश का दूसरा प्रतापी शासक कौन हुआ है? गुहादित्य के बाद महेंद्र द्वितीय का पुत्र बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी के बीच मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ है। 734 से 753 के बीच मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ है फ्रेंड्स। इसका मूल नाम कालभूज था। इसका मूल नाम क्या था फ्रेंड्स? कालभूज था। गुहादित्य का मूल नाम क्या था? कालभूज था। बप्पा इनका इष्टदेव एक लिंग जी थे। बप्पा इनके इष्टदेव एक लिंग जी थे। कालभूज था मूल नाम तो बप्पा रावल का। इनके इष्टदेव कौन थे? एकलिंग जी थे। एकलिंग जी के मुख्य पुजारी अहित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य राजा से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया था फ्रेंड्स। इन्होंने जो गुहिल वंश की राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। जो बप्पा रावल का देहांत कहाँ हुआ था? नागदाम हुआ था। बप्पा रावल का देहांत कहाँ हुआ था? नागदाम हुआ था। उनकी समाधि एकलिंगजी से 1 मील दूर स्थित है। इनकी समाधि कहाँ है? एकलिंगजी से 1 मील दूर स्थित है, जो बप्पा रावल नाम से प्रसिद्ध है। अल्हट बप्पा रावल का वंशज। अल्हट कौन था? बप्पा रावल का वंशज था।
ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था। नौकरशाही का गठन किसने किया था सर्वप्रथम? बप्पा रावल ने ही। बप्पा रावल के वंशज अलट ने ही सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था। फ्रेंड्स घोइल शासक में एक रणसिंह नामक एक शासक हुए हैं 1158 ईस्वी में, जो मेवाड़ के शासक बना था। इनको कर्णसिंह भी कहते हैं। रणसिंह के पुत्र क्षितिसिंह ने मेवाड़ को रावल शाखा को जन्म दिया और रणसिंह के एक अन्य पुत्र राप ने सिसोदिया ग्राम में राणा शाखा की नींव रखी। तो मीन्स रणसिंह या कर्णसिंह दोनों एक ही नाम है, जो 1158 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बना था। इसके पुत्र थे क्षितिसिंह, उन्होंने रावल शाखा की नींव रखी थी। फ्रेंड उनके दूसरा पुत्र था रणसिंह का दूसरा पुत्र कौन था? राप सिंह। उसने सिसोदिया ग्राम में राणा शाखा की नींव रखी थी। तो रणसिंह के समय में जो घुइल शासक था, घुइल शासन दो भागों में बट गया था, रावल शाखा और महाराणा या राणा शाखा और रावल शाखा। क्षितिसिंह ने तो रावल शाखा की स्थापना की थी और राप सिंह ने राणा शाखा की स्थापना सिसोदिया ग्राम में की थी। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ सकता है कि घुइल वंश कब दो शाखाओं में बटा था, या किसके शासनकाल में दो शाखाओं में बटा था? ये रणसिंह के या कर्णसिंह के शासनकाल में ये दो भागों में बटा था। राप ने राणा शाखा की स्थापना की थी और क्षितिसिंह ने रावल शाखा की स्थापना की थी। फ्रेंड्स इसलिए जो राप सिंह था उसने क्या किया फ्रेंड्स? सिसोदिया गांव में राणा शाखा की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स इसको जो राणा शाखा को हम सिसोदिया वंश भी कहते हैं। तो इस वंश को राणा शाखा को हम क्या कहते हैं? सिसोदिया वंश भी कहते हैं। फ्रेंड्स रतन सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तथा 26 जनवरी 1303 को चित्तौड़ का किला फतेह किया। 1303 ईस्वी में क्या किया फ्रेंड्स? रतन सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 28 जनवरी को किया था फ्रेंड्स, और 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ किला फतेह किया था। फ्रेंड्स मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत के अनुसार आक्रमण रतन सिंह की सुंदर पत्नी रानी पद्मावती के लिए किया गया था। जो मलिक मोहम्मद जासी था उसने पद्मावत की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जासी फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत की रचना की थी। उसके अनुसार क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती उसके लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। फ्रेंड्स इस युद्ध में क्या हुआ था फ्रेंड्स? रतन सिंह मारा गया था तथा पद्मावती ने जौहर किया था। इसमें गोरा और बादल भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। फ्रेंड्स खिलजी ने किले को अपने पुत्र को सौंपकर इसका नाम खिजरावत रख दिया था। फ्रेंड्स तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ में प्रथम चित्तौड़ में जौहर हुआ था। उसमें क्या हुआ था फ्रेंड? 1303 ईस्वी में पद्मावती ने जौहर किया था। उनके पति रतन सिंह हार गए थे, अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हो गए थे तथा उनकी पत्नी पद्मावती ने जौहर किया था 1303 ईस्वी में। ये चित्तौड़ का प्रथम जौहर कहलाता है। फ्रेंड्स 1326 ईस्वी में अमीर ने चित्तौड़ के राजा जैसा को हराकर अपना अधिकार कर लिया था। फ्रेंड्स
इस पर चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली गई। फ्रेंड्स इसके बारे में अध्ययन ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। इसके बारे में आगे अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स। स्कूल फ्रेंड्स कंटिन्यू देखिए फ्रेंड्स, सुने, ताकि आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फ्रेंड्स।